जी हम ये जानना चाहेंगे कि ये दूसरा आर क्या है। तो दूसरा आर जो है वो रिस्टोर, यानी कि मरम्मत करना, रिपेयर करना। इसमें मुख्य फोकस होता है पाचन में सुधार लाना और अतिरिक्त गर्मी यानी एक्सेसिव हीट है उसे शांत करना। आप बिल्कुल सरल आहार यानी डाइट, लाइफस्टाइल, घरेलू उपचार का पालन करके इसको डेफिनेटली कर सकते हैं। तो उचित आहार बहुत ही जरूरी है, जैसे कि गेहूं, मैदा, किसी किसी को दूध की भी एलर्जी होती है तो वो भी, और तले हुए खाद्य पदार्थ, पैकेज्ड फूड, फर्मेंटेड प्रिजर्व फूड, ये सबसे परहेज करें। ठंडा जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक, मसालेदार भोजन हमारे पेट की लाइनिंग को काफ़ी इरिटेट करता है और एसिड पैदा करने लगता है। फर्मेंटेड हुए खाद्य पदार्थ जैसे कि दही, सिरका यानी विनेगर, और फर्मेंटेड फूड लाइक इडली वगैरह, इमली, कच्चा आम, टमाटर, नींबू, ये सारे खट्टे फल एसिडिटी का कारण बन सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोकम और आंवला, इससे एसिडिटी नहीं होती, तो हम इसकी खटाई और अनारदाने, ये 3 की खटाई हमारे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा खाद्य पदार्थ, स्पेशली डेयरी के उत्पादन यानी कि चीज़ होती है ना, फर्मेंटेड पुराने चीज़ होते हैं, रेड मीट, फिश, अंडे, ये वगैरह लेने से बचे क्योंकि इससे एसिड हो जाती है। कभी कभी चिकन ले सकते हैं। बर्फ़ के ठंडे पदार्थ, सोडा वाले, अल्कोहल, स्पेशली ज़्यादा अल्कोहल से बहुत एसिडिटी होती है। तो आपको अपने आहार में मूंग, चने की दाल, मसूर की दाल खूब खानी चाहिए। मूंग, दूधी, परवल, फणसी, ब्रोकली, डोडका, टेंडली, धनिया, सफ़ेद और लाल कद्दू, बीटरूट जैसी सब्जियों को पकाकर खाया जा सकता है। अनाज में आप चावल, जौ, बाजरा, एमरैंथ और किनोआ भी खा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ कि आप ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, गेहूं नहीं खाओ, खट्टा नहीं खाओ। लोग बोलते हैं अरे फिर हम क्या खाएं? तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। दर्शकों, आज मैं आपको घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जिसे एक्चुअली मैंने YouTube पे बताया था और कम से कम मुझे लगता है 15 लाख से अधिक लोगों ने उसको देख लिया और आजमाया है और थैंक यू भी बोला है। तो आप भी अपने जीवन में आजमा सकते हैं। ये आप सुबह शाम ले सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको फर्क पड़ेगा। तो आप इसमें काले किशमिश 20 नंग तक ले लीजिए, आधा छोटी चम्मच यष्टि मधु यदि मिलता है तो, मुलेठी बोलते हैं जिसे हिंदी में, आधी छोटी चम्मच जीरा का चूर्णा, 1 छोटी चम्मच सौंफ का चूर्णा, पाव छोटी चम्मच दालचीनी का चूर्णा, पाव छोटी चम्मच इलायची की चूर्णा, 1 छोटी चम्मच धनिया का चूर्णा। ये सारी चीज़ें मिला करके जो मुनक्का हमने भिगो के रखे थे उसका जूस निकाल लीजिए, उसमें ये चीज़ें मिला लीजिए और करीब आधे गिलास पानी के साथ ये दिन में 2 बार मिनिमम, और कभी कभी तो आप 3 से 4 बार भी ले सकते हैं। इससे पाचन में सुधार होगा, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी ये सब कम हो जाएगी और रोज़ लेते रहिए, आपके किचन में ही मिलता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर, आप स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड को स्कैन करके अपने फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए बारकोड को स्कैन करने पर आपको सभी घरेलू उपचार मिल जाएंगे। तो अभी अपना कैमरा स्कैनर खोलें और टीवी के पास लाए इस लिंक पर क्लिक कीजिए और ये डाउनलोड कीजिए। दर्शकों, पुराने दर्द से मुक्ति पाने के लिए डॉक्टर स्मिता जी और आयुष शक्ति के वैद्य से जरूर मिलिए। आप फोन या वीडियो कंसल्टेशन के द्वारा भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल कीजिए 1800-2800-906 पर या ईमेल कीजिए info@ayushakti.com पर। अधिक जानकारी के लिए आयुष शक्ति की वेबसाइट www.ayushakti.com पर विजिट कीजिए। अगर आपको हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम में जुड़ना है या आयुष शक्ति की फ्रेंचाइज का लाभ उठाना है तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी और नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको भी कोई स्वास्थ्य समस्या है तो आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर आयुष शक्ति के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं या फिर info@ayushakti.com पर ईमेल भी लिख सकते हैं।
और अगर आप अपनी नौकरी में अच्छी कमाई कर रहे हैं और व्यापार से ज्यादा इनकम चाहते हैं जिसे आपकी पत्नी भी चला सकती है, या आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 5,000 से लेकर $15,000 है, तो आप आयुष शक्ति के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप भी आयुष शक्ति की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो कृपया 1800-2800-906 पर कॉल कीजिए या ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर। आयुष शक्ति के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट करें www.ayushakti.com। दर्शकों, ऐसे ही सिद्ध उपाय लेकर के मैं रेगुलरली आपको मिलते रहूंगी। तब तक आप स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।